तो इसी के साथ ही कोरोना में किस तरह से लड़ाई में अड़ंगे डालने का विश्लेषण कर लेना जरूरी हो जाता है जब पूरा देश इस वक्त एक लड़ाई एक साथ लड़ना चाहता है। दिल्ली में 50 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पहले रोक थी, अब वो संख्या 20 कर दी गई है। तो समझिए कि कितने कम लोग कितना बड़ा संक्रमण खड़ा कर सकते हैं, जो दिल्ली सरकार को ये एडवाइजरी फिर से जारी करनी पड़ी है। दूसरी बात यह कि पुलिस ने शाहीन बाग में धरना खत्म करने की अपील की है, लेकिन उस अपील का असर कुछ होता दिख नहीं रहा। आ बैल मुझे मार, ये कहावत आपने सुनी होगी। क्या शाहीन बाग वाले इस कहावत को चरितार्थ करते दिख रहे हैं? अभी भी इतने भयानक संक्रमण के बाद भी वो हटने को तैयार नहीं है। शाहीन बाग में कई बुजुर्ग महिलाएं भी धरने पर बैठी हैं, जिनकी उम्र 80 से 90 वर्ष भी बताई जा रही है। और ये कहा जा रहा है, आज ही आपने एडवाइजरी अगर दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की सुनी हुई हो, तो 65 से उम्र जिनकी ज्यादा है उनके लिए संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा हो जा रहा है। भीड़ में कोरोना वायरस फैलने का सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे में बसेस में, मेट्रो में, जिम में, मनोरंजन के कोई भी कार्यक्रम है उन पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। कम से कम लोग दिखें वहां पर, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं क्या कोरोना से लड़ाई को कमजोर बना रहा है शाहीन बाग? ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि हम कितनी भी लड़ाई कर लें, हम कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन पूरा देश जब एक साथ एक मंच पर खड़ा नहीं दिखाई देगा तो सारे प्रयास असफल होते नजर आ सकते हैं। ऐसे में शाहीन बाग वालों को क्या करना चाहिए, इसी पर आज हमारी बहस होगी। परिचय मैं करवा दूं, खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तस्लीम रहमानी नेता एसडीपीआई के हैं और साथ ही अतीकुर रहमान मुस्लिम चिंतक है। अशोक पंडित फिल्म निर्माता आज हमारे इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। थोड़ी ही देर में मुझे जानकारी मिल रही है कि सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता और सुबुही खान सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ होंगी। तस्लीम रहमानी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ डिबेट की। सर, शाहीन बाग का वो भव्य नजारा हम सब ने देखा जब बुजुर्ग महिलाएं जिनकी 80-90 साल उम्र है वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रही थी। आज भी उस प्रोटेस्ट में वो शामिल हैं, लेकिन क्या एक देश के तौर पर नागरिकता पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, अब उससे एक कदम आगे आने की जरूरत है? क्योंकि ये नागरिकता तो तब रहेगी ना जब जीवन में जिंदगी रहेगी, जान है तो जहान है। ये शाहीन बाग के लोगों को समझ कब आएगा? देखिए, दो एस्पेक्ट अलग अलग है। पहली चीज तो ये कि जो अभी आप मुख्तार अब्बास नकवी साहब गालिबन कह रहे थे कि एनपीआर और सीए एनआरसी को लेके पार्लियामेंट में एक बयान दे दिया गया है, तो अब सबको मुतमईन हो जाना चाहिए। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा कोई बयान जो है, जो भी आएगा सर्वे करने के लिए, वो अमित शाह जी का बयान लेके नहीं आएगा, बल्कि मैनुअल लेके आएगा। मैनुअल में कोई चेंज नहीं है, तो वो बात तो बिल्कुल गलत है कि पार्लियामेंट में कह दिया गया तो चलिए वो हो गया। दूसरी बात यह कि अगर मुल्क में एक एडवाइजरी जारी कर दी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एडवाइजरी भी आई है, आज शायद प्राइम मिनिस्टर भी कोई एडवाइजरी जारी करेंगे 8 बजे बोलेंगे। बहुत सी जगहों पर बहुत सारी चीजें की गई हैं जी, 8 बजे बोलेंगे। तो मुझे ये लगता है अभी 3 बजे दोपहर को लखनऊ के घंटाघर पे पुलिस ने बहुत बुरे तरीके से लोगों को पीट के वहां से हटाया है। खैर, उससे भी खौफजदा करने की जरूरत नहीं है। लोगों को ये चाहिए कि जब पूरा मुल्क खड़ा हुआ है तो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट वो अपना जारी रख सकते हैं। वहां पर वो कोई डमीज वहां पर रख सकते हैं, कोई और चीज प्रोटेस्ट की लगा के भीड़ कम रखी जाए, लोग ना आए। अगर मस्जिदों में ये हो गया, मंदिरों में ये हो गया, गुरुद्वारों में हो गया, तो प्रोटेस्ट की साइट को भी हम सिंबॉलिकली उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस बहाने से प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए उसे टारगेट करना, ये एक हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन को पॉलिटिसाइज करने के बराबर है। मैं ये अपील करूंगा जाती तौर पर शाहीन बाग के लोगों से कि वो खातीन वहां भीड़ न लगाए। वाकई ये खतरा मुल्क के ऊपर है, पूरी दुनिया में है, मुल्क के ऊपर भी है। तस्लीम जी, ये साफ आरोप लगा रहे हैं कि हेल्थ इमरजेंसी के वक्त में धरने को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप है। देखिए, मैंने ये कहा कि भीड़ ना लगाई जाए और सिंबॉलिक वहां पर डमीज नहीं, आपने ये भी तो कहा कि हेल्थ इमरजेंसी के हालात है, लेकिन उसमें धरना खत्म करने पर क्यों दबाव बनाया जा रहा है? इसका क्या मतलब है? ये मतलब जो मैं पूछ रही हूँ वही हुआ ना, या कुछ और मतलब है?
देखिए उसका मतलब ये भी देखिए, है, मुझे उसका बड़ा- मतलब ये भी है कि ऐसी और साइट्स भी है जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो भी तो बहुत होना चाहिए, susceptible उसको किसने potential मना carriers किया है? हैं। लेकिन अगर उनके वहां बारे में नहीं हो कोई रहा है, जिक्र इसे नहीं कर शाहीन रहे। बाग में नहीं होना उस पर- चाहिए, देखिए, ये आज- लॉजिक आज नहीं समझ आता। केजरीवाल साहब सुधांशु ने- जी, आज सुधांशु केजरीवाल जी का साहब ने उत्तर ले लेते 50 हैं। से कम करके 20 की बात कर दी, लेकिन हाँ। मुस्तफाबाद में रॉयल देखिए, बैठे